Hello learners, welcome back to the channel Bioveda NCERT. Let's dive into today's topic, the search for genetic material. इसमें क्या होता है कि जो सर्च कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या, डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। अभी यही नहीं पता था कि इन तीनों में से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो है क्या। सबसे पहले क्या हुआ कि मेंडल ने प्रपोज किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बट इन्हें भी ये नॉलेज नहीं थी कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या। उसके बाद मिशर आए, फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन जो रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिन पाया जाएगा। अब न्यूक्लिन के अंदर भी आखिर जेनेटिक मटेरियल क्या है इसकी नॉलेज नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने प्रूविंग किया डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल टुक डिकेट्स, यानी कि मतलब कुछ डिकेट्स थे कि जेनेटिक मटेरियल आखिर क्या हो सकता है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। 1926 में कुछ साइंटिस्ट ने ये सस्पेक्ट रखा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैरियर होते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए, मतलब क्रोमोसोम के पास जेनेटिक मटेरियल रहता है, लेकिन वो क्या एग्जैक्ट मॉलिक्यूल है ये अननोन था। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसे कहा गया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को पहले समझते हैं। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट या प्रिंसिपल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आर स्ट्रेन लिया था। अब ये आर स्ट्रेन किसका था, ये आर स्ट्रेन था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है, ये है बैक्टीरिया। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने किसका यूज किया, एक बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एंड इसके साथ एक माइस का यूज किया, ठीक है। इन दोनों का यूज किया, आर स्ट्रेन था और एक स्ट्रेन था एस स्ट्रेन, जिसको कहा गया स्मूथ स्ट्रेन। ये भी किसका था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, यानी कि दो स्ट्रेन का यूज किया, एक आर स्ट्रेन एक स्मूथ स्ट्रेन। जो आर स्ट्रेन है ये नॉन वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है नॉन पैथोजेनिक, जो बीमारी कॉज ना करे, नॉन पैथोजेनिक। लेकिन स्मूथ स्ट्रेन कैसा था, वायरुलेंट। क्या करता है ये, पैथोजेनिक है, यानी कि ये बीमारी कॉज करेगा। कौन सी बीमारी, जो हमारे बैक्टीरिया के ही नाम में है, निमोनिया, ठीक है। अब जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, ये नॉन वायरुलेंट क्यों कहला रहा है, क्योंकि इसकी सेल पर कोई भी ऐसा कैप्सिड या ऐसी कोई प्रोटेक्टिव सीथ नहीं है, बट स्मूथ के पास क्या रहती है, एक प्रोटेक्टिव सीथ रहती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सबसे पहले क्या किया, रफ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस की डेथ नहीं हुई, यानी कि माइस कैसा रहा, लाइव। सेकंड टाइम क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया और माइस की क्या हो जाती है यहाँ पे, डेथ, यानी कि माइस डाई, मर गया माइस। थर्ड में क्या किया, जो हीट किल्ड रहता है हमारा, यानी कि जो ये स्मूथ स्ट्रेन है इसको हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, इसको माइस में इंजेक्ट किया।
क्या अब माइस मरेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ जो स्मूथ स्ट्रेन था उसको जब हीट किल करते हैं तो उसके जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे अगर हम सोच पा रहे हैं कि अगर डीएनए है तो उसका क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे माइस लाइव रहेगा क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। फोर्थ में क्या किया कि ये स्मूथ हीट स्ट्रेन को लिया, स्मूथ हीट किल्ड स्ट्रेन, इसके साथ हमने क्या मिक्स किया, अपना रफ स्ट्रेन, यानी कि ये स्ट्रेन हमने इसमें मिक्स किया। अब क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि जो माइस था उसकी डेथ हो गई, यानी कि माइस डाई हो गया। ऐसा क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, जबकि जब अकेले था स्मूथ हीट किल्ड स्ट्रेन तब कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि माइस की डेथ नहीं हो रही थी, निमोनिया कॉज नहीं हो पा रहा था। एंड जब अकेले रफ स्ट्रेन था तब भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन दोनों को साथ में रखा तो माइस की डेथ हो गई। तो ऐसा क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, जो कॉन्क्लूजन निकलता है वो ये है कि जो स्मूथ हीट किल्ड स्ट्रेन है यहाँ कुछ ट्रांसफर हो रहा है, किसमें, रफ स्ट्रेन से। यानी कि यहाँ जब ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पर इसको बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि इससे यहां पर आकर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि आखिर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो डीएनए है, प्रोटीन है या आरएनए है। ये जो डाउट था अभी क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इसका जो बायोकेमिकल नेचर है, इसको लेकर जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए, एब्री, मैकलियोड एंड मैकार्टी, उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किस तरीके से रखा एंड उन्होंने इसमें क्या मॉडिफाई किया। यहाँ पे एक ये फ्लो चार्ट है, आप ये देख सकते हैं, पॉज करके इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइज।